इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनेफिसेंट, अकाउंटिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अकाउंटिंग साइकिल को हम आगे लेके चलेंगे। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया, और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हमने उनके लेजर्स बनाए, और लेजर के बाद हम लोगों ने उसकी एक समरी प्रिपेयर की इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास बच जाती हैं जिनको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट्स। वो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं जो कि हम लोगों को अपने अकाउंटिंग के अंदर साथ साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर ये इनके अंदर डायरेक्टली कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि अभी एक ट्रांजैक्शन हुई और अभी हम लोगों ने उसकी एक एंट्री पास करनी है। दैट इज जर्नल एंट्री, दैट इज नॉट एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्री बस कुछ अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए होती है, कुछ डाटे को अप टू डेट रखने के लिए होती है। मिसाल के तौर पर हम लोग एक जगह पर रह रहे थे, एक जगह पे हम लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, उसका रेंट हम लोगों ने पे करना है, और अक्टूबर का पूरा महीना गुजर गया लेकिन हम लोगों ने उसका रेंट पे नहीं किया। जब हम लोगों ने उसका रेंट पे नहीं किया तो अक्टूबर के मंथ के एंड पे हम लोगों को चाहिए कि हम रिकॉर्ड करें अपने पास कि हमने रेंट अदा नहीं किया, रेंट हमारे बिजनेस के ऊपर ड्यू है। अगर हम लोग अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें बिजनेस की लायबिलिटीज़ का कैसे पता चलेगा? इसलिए बिजनेस की लायबिलिटीज़ को अप टू डेट रखने के लिए हम लोगों को इस एंट्री को पास करना पड़ेगा कि एक महीने का रेंट हम लोगों पे ड्यू है। इस तरह की कुछ एंट्रीज होती हैं जिनको हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए, इस चीज़ को बुक्स के अंदर शो करने के लिए कि हमारी कुछ लायबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, कुछ ऐसे एसेट्स हैं हमारे जो अचानक से गिर गए हैं या स्लोली ग्रेजुअली गिर गए हैं, उनको हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। अब इसको शुरू करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास या तो रेवेन्यूज़ की हो सकती हैं या फिर हो सकती हैं एक्सपेंसेस की मेनली। अब हमारे पास पहले हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पलीफाई किया कि हम लोगों ने अक्टूबर का पूरा महीना ज़मीन को इस्तेमाल कर लिया, एक जगह को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की। उसका $1000 हमारे ऊपर रेंट बना हुआ है, तो हम लोगों ने उसकी पेमेंट करनी है। हम लोगों ने ऑल्दो उसकी पेमेंट नहीं की, लेकिन मंथ एंड पे हम लोगों को ये रिकॉर्ड करना है कि हम लोगों के ऊपर उसके पैसे ड्यू हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे, ये एक्सपेंसेस वाली साइड को हम पहले कर रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। देखिए, हम लोगों ने कहा था कि एक्सपेंसेस का जो नॉर्मल बैलेंस होता है दैट इज ऑलवेज डेबिट। एक्सपेंस की जब भी एंट्री आएगी आपने याद रखना है एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर आप पहले पहचानेंगे कि ये एंट्री रेवेन्यू की है या एक्सपेंस की है। जब आपने उस चीज़ को पढ़ लिया, उस स्टेटमेंट को पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि ये एक्सपेंस की एंट्री है और डेफिनेटली उसके अंदर एक्सपेंस का नाम भी मेंशन होगा, आप लोग फौरन उस एक्सपेंस के नेम को डेबिट कर देंगे। एडजस्टिंग एंट्री के अंदर अगर एक्सपेंस की एंट्री आ जाए, आप लोग उस एक्सपेंस के नाम को फौरन डेबिट कर देंगे। ये बाद की बात है, उसकी पेमेंट अभी रहती है या क्या सीन है। अब क्योंकि हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें पेमेंट अभी बाकी है, हम लोगों ने एक महीने का रेंट जो है वो अदा करना है, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे। देखिए, एक्सपेंस हम लोगों ने पहले डेबिट कर दिया, रेंट एक्सपेंस डेबिट। रेंट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, ये कुछ और भी हो सकता है, इट कैन बी समथिंग एल्स, कोई और एक्सपेंस हो सकता है। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, यहाँ हमने वो अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। ये लायबिलिटी हमारी यहाँ पे बढ़ रही है कि $1000 हम लोगों ने पे करना है। यहाँ पे $1000 डेबिट हो गया रेंट एक्सपेंस के नाम से, और यहाँ पे $1000 क्रेडिट हो गया रेंट पेएबल के नाम से। एक्सपेंस डेबिट होता है। देखिए, एक्सपेंस का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये नहीं है कि आपने कैश दिया है तो ही आपका एक्सपेंस बना है। नो, जब आपने एक चीज़ का बेनिफिट उठा लिया देन इट हैज़ बिकम योर एक्सपेंस, फिर ये आपका एक्सपेंस बन गया। हमने ज़मीन इस्तेमाल कर ली, ये हमारा एक्सपेंस बन गया। दिस इज सो सिंपल। अब रेंट एक्सपेंस डेबिट पहली एंट्री और रेंट पेएबल क्रेडिट, सिंपली आपके पास लिखा होगा कि हम लोगों ने अक्टूबर का महीने का हम लोग जगह बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करते रहे और दैट इज $1000 इज ड्यू ऑन अस, और हमारे ऊपर ड्यू है, तो हम उसकी एंट्री पास कर देंगे क्या? रेंट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और क्रेडिट कर देंगे रेंट पेएबल विच इज़ द लायबिलिटी, जिसमें हम शो कर रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है बाय $1000 और हम लोगों ने ये पैसे अदा करने। ये है पहली एडजस्टिंग एंट्री। अच्छा जी, दूसरी एडजस्टिंग एंट्री पे मूव करते हैं एक्सपेंस के अंदर ही। दूसरी एडजस्टिंग एंट्री में भी मैंने जो एग्जांपल लिए वो रेंट की लिए। देखिए, जो पहला केस था हमारे पास, पहले केस में हम लोगों ने वो डिस्कस किया है जिसके अंदर पेमेंट अभी नहीं की,
पेमेंट अभी नहीं की। जो दूसरा केस है इसके अंदर हम लोगों ने एडवांस पेमेंट पहले कर रखी थी। इसमें डिस्कस होगा, इसमें जिक्र किया हुआ होगा उन्होंने, जो स्टेटमेंट आपको बुक वालों ने, यह स्टेटमेंट जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिखी हुई आएगी उसमें लिखा हुआ होगा कि हम लोगों के पास इतने इतने हमारी को एडवांस में पैसे हम लोगों ने पे किए हुए थे और अब वो जो है वो एक्सपायर हो गया, हम उनको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए मैं आपको एक और चीज़, आज कुछ नए एसेट्स और कुछ नई लायबिलिटीज़ के बारे में आज मैं जिक्र करूंगा। देखिए, एसेट्स में, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं, दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, जिनका बेनिफिट हम एक साल से ज़्यादा उठा सकते हैं या जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट होना हो, दैट इज़ अवर एसेट। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने अगर कोई पैसे एडवांस में पे कर रखे हैं, सपोज वो एक्सपेंस के ही हैं, लेट्स से प्रीपेड रेंट, जिस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं उसके 6 माह के पैसे हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिए। अगर हमने 6 माह के पैसे एडवांस में पे कर दिए, उसको यूज़ तो नहीं किया अभी, लेकिन इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होना है, तो जब तक हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, दिस शुड बी काउंटेड इन आवर एसेट्स। ये हमारे असासाजात में शामिल है, ये हमारा एसेट है। ठीक है जी, तो ये हमारा एसेट है प्रीपेड रेंट। अब देखिए, मैं यहाँ एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक जनरल एंट्री से आपको समझाता हूँ। हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोगों ने 6 महीने का रेंट $6,000 जो है वो एडवांस में पे कर दिया। 1 जनवरी को, यू में से 1 जनवरी को हम लोगों ने पे कर दिया। अब यहाँ पे हम उसकी एंट्री पास करेंगे 1 जनवरी को। मैं जनरल एंट्री पास कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। 1 जनवरी को हम लोगों ने रेंट 6 माह का एडवांस में पे कर दिया। हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? देखिए, कैश तो चला गया, कैश हो जाएगा क्रेडिट। कैश को हम लोगों ने कर दिया क्रेडिट बाय $6,000। डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का क्या मतलब है? प्रीपेड रेंट का मतलब है एडवांस में पे किया हुआ रेंट, वो भी हो जाएगा कितने से? $6,000 से डेबिट हो जाएगा। अब देखिए, ये जो डेबिट हुआ है प्रीपेड रेंट, दिस इज नॉट एक्सपेंस। एक्सपेंस कब हमारा एक्सपेंस बनता है? जब हम उसको यूज करते हैं, उसका बेनिफिट उठाते हैं। या हमने उसका बेनिफिट नहीं उठाया, ये बड़ा की पॉइंट है एडजस्टिंग एंट्री को समझने के लिए। हमने उसका बेनिफिट नहीं उठाया, तो ये प्रीपेड रेंट जो है एट द मोमेंट दिस इज आवर एसेट, ये हमारा एसेट है। तो प्रीपेड रेंट मैंने क्या कहा? ये हमारा एसेट है। अब देखिए, ये 1 जनवरी की बात थी कि हमने 6 माह के पैसे एडवांस में पे कर दिए 1000 पर मंथ यू में से, और ये 6 माह का $6,000 हम लोगों ने पे कर दिया। ये हमारा एसेट है। अब क्या हुआ, जब 31 जनवरी की बात आई, तो 31 जनवरी को हम लोगों ने क्या करना है? 31 जनवरी को हम लोगों ने एडजस्टमेंट करनी है कि वो जो प्रीपेड रेंट हमारा 6 माह का था एडवांस का, अब वो 6 माह का एडवांस नहीं रहा, बल्कि 1 महीने का कम हो गया। तो 1 महीने के एडवांस को कम करने के लिए, देखे ना, हम लोगों ने 1 जनवरी को 6 माह का एडवांस में रेंट पे किया था। जब 31 जनवरी आ गई तो 1 माह का तो एक्सपायर हो गया, तो उसकी एक्सपायरेशन की एंट्री पास करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग जो है वो रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट एक्सपेंस, क्योंकि हमने कहा था एडजस्टिंग एंट्री जब भी आएगी और एक्सपेंस की एंट्री आती है, हम उसको डेबिट करेंगे। हमने रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया और प्रीपेड रेंट क्रेडिट कर दिया 1000 से। 6000 में से 6000 डेबिट था, एसेट हमारा बढ़ गया था, उसको कम किया है हम लोगों ने यहाँ पे कि 1000 से वो कम हो गया, क्योंकि हम लोगों ने 31 जनवरी तक 1 माह का एडवांस जो है वो इस्तेमाल कर लिया है, वो अब एक्सपायर हो गया। उसको एक्सपायर करने की हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री पास की। तो की पॉइंट क्या है हमारे पास? जब भी एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री आएगी, आपने एक्सपेंस को डेबिट कर देना है। वो कोई भी केस है, आपने एक्सपेंस के नाम को तलाश करके उसको डेबिट कर देना है। अगर तो पेमेंट अभी बाकी है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेमेंट तो अभी करनी है। वो कहेगा कि इतने पैसे ड्यू हैं हमारे ऊपर, ठीक है, या फलां फलां को पेमेंट हम करते हैं, अभी तक हमने उनको इतनी इतनी पेमेंट नहीं की। अगर पेमेंट ड्यू है तो पेएबल क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, जो भी केस है। अगर पेमेंट ड्यू है, अगर पेमेंट करनी है, तो हम लोग पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। और अगर पेमेंट एडवांस में हो गई थी, कोई ऐसा केस बताया हुआ है कि पेमेंट एडवांस में हुई थी, तो प्रीपेड को क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस हमेशा डेबिट, अगर पेमेंट अभी करनी है तो पेएबल क्रेडिट, और अगर पेमेंट एडवांस में की हुई थी तो फिर हम लोग प्रीपेड को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2 हैं जी और एक्सपेंसेस की एंट्रियां, जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये आपको बताया हुआ होगा कि इतनी हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसकी सालाना जो है या उसकी माहाना, जिस भी बेस पे वो कहेगा,
उसकी इतनी डेप्रिसिएशन है, हम लोग उसकी उतनी डेप्रिसिएशन को इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, आपने इसको याद कर लेना है। टोटल 6 एडजस्टिंग एंट्रीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, और 6 एंट्रीज के अलावा कोई एडजस्टिंग एंट्रीज आपके सिलेबस में नहीं आने वाली, तो इसलिए आप इनको याद कर लेंगे। अब डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास कैसे आएगा, देखिए वो डायरेक्ट आपको अमाउंट भी बता सकता है, और एक और ऑप्शन हो सकता है वो आपको कुछ डाटा दे दे, एक एसेट की कॉस्ट दे दे, उसकी सेल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू दे दे, और उसकी लाइफ मेंशन कर दे। अगर ये वाला केस वो करता है तो फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन दैट केस हम क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं इसको, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय लाइफ। मिसाल के तौर पर एक एसेट जो है वो हमारे पास 1,20,000 का था, वो कहता है कि एक बिल्डिंग है जी आपके पास 1,20,000 की, द बिजनेस हैव अ बिल्डिंग ऑफ 1,20,000, ठीक है, इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 20,000 एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years। तो हम देख सकते हैं 20,000 विल बी द आंसर। तो $20,000 जो है वो हमारी सालाना जो है वो डेप्रिसिएशन होगी। अगर आप सालाना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वही 20,000 यहाँ पे भी लिख देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये डेप्रिसिएशन की भी एंट्री जब आएगी तो आपको फौरन पता चल जाएगा, देयर विल बी नो इशू इन दैट। एक और एंट्री जो आ जाती है वो आ जाती है ऑफिस सप्लाईज की। देखिए ऑफिस सप्लाईज इस तरह से है, ऑफिस में जो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, सपोज आप समझने के लिए आप स्टेशनरी की बात कर लें जो ऑफिस में कंटिन्यूसली आ रही है, छोटी छोटी जो भी चीज़ें, उनको भी एक तरह से आप एसेट तस्वुर कर सकते हैं इन अ वे। आपके पास उसका एक स्टॉक मौजूद है, आप उसको एसेट तस्वुर करते हैं। देखिए वो कहता है कि जनवरी के दौरान हम लोगों ने 2,000 की ऑफिस सप्लाईज को यूज़ कर लिया, 2,000 की ऑफिस सप्लाईज को यूज़ कर लिया, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। जब हमने उनको यूज़ कर लिया तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। ये तो क्योंकि एक्सपेंस है, हमने कहा एडजस्टिंग एंट्री का कुछ भी आ जाएगा एक्सपेंस से रेलेवेंट, तो हम लोग एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। हमने लिखा है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं ऑफिस सप्लाईज। दिस इज लाइक एन एसेट, ये एक एसेट की तरह है, और एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है जी, रिड्यूस हो रहा है। यूज हो गया ना, पहले उसका टोटल कुछ और होगा, अब उसका टोटल कम रह गया होगा, तो ये कम हुआ है, जितना कम हुआ है वो हम यहाँ पे उसको क्रेडिट करेंगे, एसेट कम हो रहा है। अच्छा, वो ऐसा भी कर लेता है कि आपको डायरेक्ट अमाउंट नहीं बताता, वो ये कहता है कि आपके पास साल के शुरू में सपोज आपके पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसके अंदर वो मेंशन कर देता है, उसमें भी मेंशन कर सकता है। आपको जो स्टेटमेंट दे रहा है स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकता है कि एक महीने के शुरू में, जिस भी महीने में आप खड़े हैं उस महीने के शुरू में आपके पास जो ऑफिस सप्लाईज थी वो 2,000 की थी, और आपको एक महीने के एंड पे वो एडजस्टिंग एंट्री पास करने का कह रहा है। वो कह रहा है शुरू में इतनी थी और एंड पर बची हुई है हमारे पास कितने की, 1,000 की। 1,000 की हमारे पास जो है वो एंड में बची हुई है। 2,000 की शुरू में थी और मंथ एंड पे कितनी बच गई हैं, 1,000। इसका मतलब है 2,000 में से 1,000 बची है, तो 1,000 हमने यूज कर लिया। जो हमने यूज कर लिया है हमने उसको यहां मेंशन करना है, दैट इज आवर एक्सपेंस, क्योंकि ये तो एंड पे बची हुई है। दिस इज एंडिंग स्टॉक ऑफ ऑफिस सप्लाईज एंड दिस इज ओपनिंग स्टॉक जो महीने के शुरू में था ऑफ ऑफिस सप्लाईज। ये दोनों हमारे एसेट की तरह हैं, जो हमने यूज कर लिया दैट इज आवर एक्सपेंस। तो हम लोग यहाँ पे उसको ही मेंशन करेंगे, दैट इज 1,000 जो हम लोगों ने यूज कर लिया, विच वी हैव यूज्ड। ये इसमें सबसे की पॉइंट होता है, जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग आ जाए तो वो यही बात होती है कि वो शुरू का बता देता है और बता देता है कि जी एंड पर इतनी है पड़ी हुई। तो हम ये करेंगे कि शुरू में इतनी थी, सपोज 2,000 थी, एंड पे अगर 1,000 बची हुई है तो इसका मतलब है 1,000 दरमियान में यूज हो गई, तो जो यूज हुई है वो हमारा एक्सपेंस है। देखें एक्सपेंसेस के अंदर सिर्फ किसी न किसी एक्सपायरेशन की बात होगी एडजस्टिंग एंट्री के अंदर। वेल यहां तक हम लोगों ने एक्सपेंसेस को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेवेन्यूज पर। अब रेवेन्यू का केस है, अगर अकाउंट हम ये बात करते हैं कि अगर हम लोगों ने देखें, एक बात होता है कि रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, ये आपने कभी नहीं भूलना। रेवेन्यू जैसे एक्सपेंस हमने कहा डेबिट होता है, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। हमने कहा था एक्सपेंस एसेट्स और ड्राइंग्स डेबिट होती हैं, और रेवेन्यूज लायबिलिटीज और कैपिटल या प्रोप्राइटरशिप या ओनर्स इक्विटी जो है ये क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यूज जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आपके पास रेवेन्यू की एंट्री आएगी आपने फौरन रेवेन्यू को क्रेडिट कर देना है। उस रेवेन्यू का नाम कंसल्टेशन फी भी हो सकता है, अगर बिजनेस कंसल्टेशन फी लेता है। अगर बिजनेस हेयर कटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो हेयर कटिंग सर्विसेज देना ये भी बिजनेस का रेवेन्यू है, ये भी हो सकता है।
वो कोई ट्यूशन फ़ी भी हो सकता है। अगर बिजनेस जो है वो एक स्कूल की तरह काम कर रहा है, वो ट्यूशन फ़ी देता है लोगों को, तो जब वो ट्यूशन फ़ी देगा तो डेफिनेटली दिस इज इट्स रेवेन्यू, ये इसका रेवेन्यू। और रेवेन्यू जब भी आएगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। मैंने यहाँ पर रेवेन्यू का नाम नहीं मेंशन किया, मैंने सिंपली सर्विसेज रेवेन्यू लिख दिया है। इसका मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है उसमें रेवेन्यू का नाम क्या है। मैं हर एक को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। तो रेवेन्यू का जो भी नाम है, अगर रेवेन्यू की एंट्री आ गई है, जब आप पढ़ेंगे उसको स्टेटमेंट को, तो यू विल कम टू नो कि ये हमारा एक्सपेंस आई है या ये हमारा रेवेन्यू है। पैसे लेने की बात है या देने की बात है। जहाँ पे देने की बात है वहाँ तो डेफिनेटली एक्सपेंस है, जहाँ पे लेने वाली बात है वहाँ पे क्या है, हमारा रेवेन्यू है। अब देखिए, हम ये कहते हैं कि हमने एक किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, $1000 की सर्विसेज या $500 की सर्विसेज हमने किसी को प्रोवाइड कर दी, लेकिन हमने पैसे नहीं लिए। जब हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, दैट हैज़ बिकम अवर रेवेन्यू, वो हमारा रेवेन्यू बन गया। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे वो आपका रेवेन्यू बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू को फौरन क्रेडिट कर देंगे। तो $500 से मैंने रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रेवेन्यू क्रेडिट होता है। और द पेमेंट हैज़ नॉट बिन रिसीव्ड, लेकिन कोई पेमेंट रिसीव्ड या कलेक्टेड नहीं है। अभी तक हम लोगों ने वो पैसे लेने हैं। जब आपने पैसे लेने हैं अभी, तो हम लोग जाहिर है अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। जब पैसे आ जाते हैं तब तो हम कैश लिखते हैं ना, दैट इज़ अ जर्नल एंट्री। तो वो जर्नल एंट्री हो जाती है हमारे पास जब हम कैश डेबिट करते हैं कोई सर्विस प्रोवाइड करके। कैश डेबिट, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट, जब पैसे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्विस रेवेन्यू या जो भी रेवेन्यू का नाम है वो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रेवेन्यू की जब भी एंट्री आएगी हम उसको क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्या कर देंगे, क्योंकि कैश नहीं आ रहा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे कि ये पैसे हमने लोगों से लेने हैं। दिस इज ऑल्सो अवर एसेट, यू नो, $500। एसेट्स लायबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है ये आपके लिए समझना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसेट्स को नहीं समझ सकते, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लेक्चर नंबर 3 में जाएं, उसको रिपीटेडली सुनें। फिर आप लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में जर्नल के अंदर एक एक्सपर्टाइज डेवलप करें। उसके बाद आप एडजस्टिंग एंट्रीज को करें, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गई। हमारे पास रेवेन्यू की जब भी एंट्री आएगी, अगर पेमेंट अभी रिसीव करनी है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। और सर्विस रेवेन्यू तो क्रेडिट ही होना है ना, क्योंकि रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। अब एक एसेट जैसे मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था, प्रीपेड रेंट है, इसी तरह हम एक लायबिलिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हमारी लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी क्या है, उसको हम कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। कोई भी रेवेन्यू जो कि हम लोगों ने कमाया ना हो, अनअर्न्ड रेवेन्यू। या इसको समझने के लिए मैं इसका एक और नाम लिख देता हूं, या रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस्ड, रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसे पैसे जो हम लोगों ने एडवांस में ले लिए, सर्विसेज अभी प्रोवाइड नहीं की, पैसे एडवांस में ले लिए। जब आपने पैसे एडवांस में ले लिए तो फ्यूचर में तो डेफिनेटली आपने वो सर्विसेज अभी प्रोवाइड करनी है। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी लायबिलिटी है कि जो पैसे आपने लोगों से लिए हैं, जिस काम के लिए लिए हैं, उस काम को आप लेटर ऑन परफॉर्म करें, बाद में परफॉर्म करें। तो ये भी हमारी एक लायबिलिटी है, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आप पैसे एडवांस में ले लें, अभी सर्विसेज आप प्रोवाइड ना करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू भी इसी को कहते हैं, अर्न कमाने को कहते हैं अनअर्न। ऐसा रेवेन्यू जो अभी कमाया नहीं है, यानी पैसे ले लिए लेकिन अभी उसको कमाया नहीं है, उस पर काम करेंगे तो कमाएंगे ना। अभी तो ये हमारी लायबिलिटी है, जब हम काम करेंगे इट विल बिकम आवर रेवेन्यू। जब आप किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, वो आपका रेवेन्यू बन जाता है। यहाँ पे भी हमने यही कहा था कि हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, पैसे तो नहीं मिले थे, वो हमने अकाउंट रिसीवेबल मेंशन कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पे सर्विस रेवेन्यू को ही क्रेडिट किया था क्योंकि हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। अब मैं यहाँ पे एक और जर्नल एंट्री आपके सामने डिस्कस करता हूँ। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने जनवरी 1 को हम लोगों ने 6 माह के पैसे, 6 माह की ट्यूशन फ़ी या 6 माह की कोई सर्विसेज के पैसे एडवांस में ले लिए। जब हमने 6 माह के पैसे एडवांस में ले लिए, डेफिनेटली कैश आपके पास आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग। $6000 6 माह का एडवांस में ले लिया, और हम क्रेडिट कर देंगे अनअर्न सर्विस रेवेन्यू। अनअर्न्ड सर्विस पूरा लिखेंगे, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे बाय $6000।
6000 से हम लोगों ने इसको, अब ये तो हमें समझ आ रहा है कि हमारा एक एसेट है जो कि बढ़ रहा है जब हम एडवांस में पैसे ले रहे हैं, लेकिन अनसर्विस रेवेन्यू क्या है हमारी, दिस इज आवर लायबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी जब बढ़ती है क्रेडिट करते हैं, जब लायबिलिटी खत्म होती है, जब हम उसको कम करते हैं तो फिर हम उसको डेबिट कर देते हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, जब कम होती है तो डेबिट। अब क्या हुआ, ये जनवरी 1 को 6 माह के पैसे हम लोगों ने एडवांस में लिए थे। अब हम लोग आ गए 31 जन पे, 31 जनवरी, 31 जनवरी को क्या होगा, 1 माह की सर्विसेज हम लोगों ने दे दी होगी। जब हम लोगों ने 1 माह की सर्विसेज दे दी तो वो 1 माह के पैसे हमारा रेवेन्यू बन गया। हम लोगों ने क्या किया, सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। सर्विस रेवेन्यू ने तो क्रेडिट ही होना है। जब भी आप रेवेन्यू की एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे आपने रेवेन्यू को क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे हमने सर्विस रेवेन्यू को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अलबत्ता ये जो क्रेडिट किया हुआ था पहले कहीं जर्नल एंट्री के अंदर, वो था अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, हमारी लायबिलिटी थी। वो 1000 से कम करके हम लोगों ने यहाँ पे 1000 से वो रिड्यूस हो गई। यहाँ पे वही वाली लायबिलिटी कम हो रही है, वहाँ क्रेडिट थी, बढ़ रही थी, अब कम हो रही है। कम करने के लिए हमने इसको डेबिट कर दिया कि 1000 से वो कम हो गई, क्योंकि 31 जनवरी आ गया, हमने जनवरी के दौरान 1 माह की सर्विसेज 1000 की प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू डेबिट हो गया और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट बताता हूँ, जिसमें हम लोग इसका थोड़ा सा तुक्का लगाते हैं। देखिए, तुक्का ना कहें, कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, एक्सपेंसेस जब भी होंगे, एंट्री आपने सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री के अंदर स्टेटमेंट को पहचानना है। ये स्टेटमेंट एक्सपेंसेस की है, ये स्टेटमेंट रेवेन्यू की है। अगर तो ये स्टेटमेंट एक्सपेंसेस की है तो आप लोग एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। पहली बात तो ये क्लियर होगी, पहला स्टेप कि वो रेवेन्यू की है या एक्सपेंस की है। अगर तो ये रेवेन्यू की एंट्री नहीं है, एक्सपेंस की एंट्री है, तो आप एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अच्छा, अगर अब यहां तक हम लोगों ने डेबिट कर लिया, अब दूसरी बात यह है कि अगर पैसे अभी अदा करने हैं तो आप पेएबल क्रेडिट कर देंगे। वो कोई भी एक्सपेंस का नाम हो सकता है, जैसे मैंने रेंट पेएबल लिखा, अगर पेमेंट अभी करनी है तो पेएबल क्रेडिट करेंगे। और अगर पेमेंट एडवांस में की हुई थी, वो एक्सपायर हुई है, तो प्रीपेड को क्रेडिट कर देंगे। तो एक्सपेंस की जब भी एंट्री आएगी आपने एक्सपेंस को डेबिट कर देना है। क्रेडिट या तो क्या होगा हमारे पास, या तो हमारे पास पेएबल क्रेडिट हो जाएगा और या फिर हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा प्रीपेड। मैं इसको यहां पे भी मेंशन कर देता हूं, एक्सपेंस की जब भी एंट्री आएगी हम लोग एक्सपेंस को क्या कर देंगे जी, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, प्रीपेड या फिर पेएबल। अगर तो पैसे देने हैं तो पेएबल क्रेडिट, अगर एडवांस वाला केस था तो प्रीपेड क्रेडिट। यहां पे एक्सपेंसेस की एंट्रीज खत्म हो गई। नीचे वालों का तो केस ही सेपरेट है ना, ये दो एक्सपेंस की एंट्री आए, एक्सपेंस को डेबिट कर दें, या तो प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा अगर प्रीपेड वाला केस है, नहीं तो फिर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा अगर पैसे भी देने हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं रेवेन्यूज की। रेवेन्यू हमेशा क्या होता है जी, क्रेडिट होता है। जब भी रेवेन्यू आएगा, आपने एंट्री स्टेटमेंट को पढ़ा, वो एक्सपेंस की नहीं है, वो रेवेन्यू की है। पैसे आपने कलेक्ट करने हैं, एडवांस में कलेक्ट कर लिए थे या फ्यूचर में करने हैं कलेक्ट, या आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ली नहीं है, तो वो सर्विसेज है आपकी, यानी रेवेन्यू है आपका। तो रेवेन्यू हमेशा, अगर रेवेन्यू की एंट्री आप पहचान गए तो आपने रेवेन्यू को क्या कर देना, उसके नाम को क्रेडिट कर देना। हमेशा कोई केस हो आपने रेवेन्यू को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। अब डेबिट क्या होगा, डेबिट अगर तो पैसे अभी लेने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे। और अगर पैसे एडवांस वाला केस था तो आप लोग क्रेडिट कर देंगे अनअर्न रेवेन्यू, एडवांस वाले केस में ये कर देंगे, लेकिन रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होगा। मैं इसको एंट्री में मेंशन करता हूं, इसकी एडजस्टिंग एंट्री के अंदर रेवेन्यूज की, रेवेन्यू विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो जो रेवेन्यू है वो हमेशा क्रेडिट हो जाएगा एडजस्टिंग एंट्री में। डेबिट कर देंगे हम अकाउंट रिसीवेबल को अगर पेमेंट रिसीव कर रही है, या फिर अगर पेमेंट पहले से ले चुके थे तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू जो है हो जाएगा। अब मैं इसको रैप अप करता हूं। एडजस्टिंग एंट्रीज अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए होती है और ये किसी भी पीरियड एंड पे होती है, मतलब ये मंथ के एंड पे यूजुअली, या फिर साल के एंड पे भी समटाइम वो कह देता है आप 31 दिसंबर के ऊपर इसको पास करें।
और इसमें जो चीज़ें आ सकती हैं वो या तो एक्सपेंस की एंट्री आ सकती है या रेवेन्यू की एंट्री आ सकती है। आपने ये पहचानना है कि एंट्री स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझ आ जाएगी कि ये एक्सपेंस की एंट्री है या ये रेवेन्यू की है। सपोज करते हैं वो एक्सपेंस की एंट्री है। जब भी एक्सपेंस की एंट्री आएगी, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो आपने एक्सपेंस को क्या कर देना, उस एक्सपेंस के नेम को डेबिट कर देना है। और अगर अभी आपने पेमेंट करनी है, उस स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होगा, तो पेएबल क्रेडिट कर दें। और अगर आपने पेमेंट एडवांस में ली हुई थी, ये वो वाला केस है, तो प्रीपेड क्रेडिट कर दें। इन दोनों के साथ डेफिनेटली एक्सपेंस का नेम तो आएगा ना, लेकिन आप लोगों ने एक्सपेंस को डेबिट करना है। प्रीपेड वाला केस है तो प्रीपेड क्रेडिट कर दें, अगर पैसे भी देने हैं तो पेएबल क्रेडिट कर दें। दूसरे नंबर पे हम रेवेन्यूज़ की बात करते हैं। जब आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपने पहचान लिया ये रेवेन्यू की स्टेटमेंट है, यानी ये रेवेन्यू की बात हो रही है, बिजनेस के रेवेन्यू की। रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, आप लोग रेवेन्यू के नेम को हमेशा क्रेडिट कर देंगे एडजस्टिंग एंट्री में। डेबिट क्या करेंगे, अगर तो पैसे अभी रिसीव करने हैं, अभी मिलने हैं पैसे, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे। अगर पैसे एडवांस में ले लिए हुए थे तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे। ये रेवेन्यू का केस हो गया। और नीचे हमारे पास सिर्फ दो एंट्रीज हैं जो कि आमतौर पे आ जाती हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एंट्री यही रहती है। और नंबर 2 पे ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट, ये वाली एंट्री।